आज अभिजीत ने एक मॉनिटर लिजार्ड को रेस्क्यू किया है। मॉनिटर लिजार्ड एक बड़ी छिपकली होती है जिसे लोग गोह के नाम से जानते हैं। इसके छोटे रूप को गोहटा कहा जाता है। एक बड़ी गोह सीपी के अध्यापक दीपक यादव के घर दिखाई दी थी। दीपक यादव ने अभिजीत को इसकी इन्फॉर्मेशन दी। इन्फॉर्मेशन मिलते ही अभिजीत ने मॉनिटर लिजार्ड को जाकर पकड़ा और फिर इसे तवानगर के जंगलों में छोड़ दिया है। अभिजीत ने बताया कि गमलों में मेंढक था जिसके लिए यह बार बार यहाँ आ रही थी। अभिजीत के अनुसार इसको लेकर लोगों में काफ़ी भ्रम है। जैसा कहा जाता है कि गोहटा बेहद जहरीला होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी तरह गोह भी एक छिपकली है जिसमें ज़्यादा जहर नहीं होता है। आबकारी बल ने कच्ची शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। कार्रवाई के तहत 6 प्रकरण बनाए गए हैं। इसमें 45 लीटर कच्ची शराब और 825 किलो महुआ लाहन बरामद किया गया है। बरामद शराब की कीमत और महुआ लाहन की कीमत 40,000 रुपये बताई जा रही है। अयोध्या में एटीएम मशीन में रखे 10 लाख रुपए 2 चोरों की वजह से जल गए थे। चोर एटीएम मशीन को गैस कटर से काटने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान एटीएम में आग लग गई, जिससे एटीएम के अंदर जमा राशि करीब 10 लाख रुपए जल गए। 10 लाख रुपए के नोट जल गए। ये चोरी 2 नकाबपोश बदमाश कर रहे थे। चोरी का प्रयास करते समय आग लगने के बाद चोर गैस कटर मशीन लेकर फरार हो गए। दोनों बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। इनके फुटेज पुलिस को मिल गए हैं। सब्जी मंडी में बनी 16 दुकानों को नगर पालिका ने सील कर दिया है। दरअसल यहाँ जो दुकानें हैं, इस संबंध में पूर्व पार्षद यज्ञदत्त गौर और शिव किशोर रावत द्वारा शिकायत की गई थी। इस शिकायत पर एक्शन लेते हुए सीएमओ हेमेश्वरी पटले ने दुकानदारों को नोटिस जारी कर दस्तावेज प्रस्तुत करने का कहा था। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर सीएमओ और एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी मंडी पहुँचे और दुकानों को सील करने की कार्रवाई की। इधर अव्यवस्थित फल बाजार को लेकर निर्णय लिया गया है कि कल फिर से लॉटरी निकाली जाएगी और जो लॉटरी से पहले आवंटन किया गया था वह रद्द किया जाएगा। इसके अलावा बाजार में कहीं भी दूसरी जगह फल बाजार नहीं लगेगा। देखिए, ये सच है कि मेरे द्वारा सब्जी मंडी में अतिरिक्त दुकानों के संबंध में शिकायत करी गई थी। जैसा कि मेरे पास जानकारी और डॉक्यूमेंट है, इटारसी नगर पालिका का जब व्यवस्थापन किया गया, कच्ची दुकानों को पक्की किया गया, तो ऐसे बहुत से अपने लोगों को उपकृत करने के लिए दुकानें दे दी पक्की बनाकर, जिनका सब्जी व्यवसाय या सब्जी से जुड़े धंधे से कहीं कोई लेना देना नहीं था, जो वहाँ पर कभी स्थित नहीं रहा। उन्हें कागजों में हेरफेर कर, दस्तावेजों की कूट रचना कर उन्हें दुकान दी गई। इस संबंध में उन्हें शिकायत करी गई थी, जिसके संबंध में आज जानकारी प्राप्त हुई है कि 16 दुकानों को सील किया गया है। कृषि सब्जी मंडी में दुकान व्यवस्थापन के लिए शिकायत चल रही है कलेक्टर से, तो उसी के तहत हम अपनी कार्रवाई किए हैं। जितने
जितने भी दुकानदार थे सब्जी मंडी में दुकानें लगाते थे उन लोग हम लोग ने नोटिस भी जारी किया था कि आपके पास में नगर पालिका के द्वारा स्वामित्व संबंधी या अलाटमेंट संबंधी जो भी कार्रवाई की गई है उसके दस्तावेज है वो प्रस्तुत करें। लेकिन कुछ दुकानदारों ने प्रस्तुत किया और कुछ दुकानदारों के द्वारा आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए आज लगभग 16 दुकानों को हमने सील किया है। ये कुछ जो है अवैध लोग थे जिनको जो बिना किसी आवंटन के बिना किसी अधिकार के जो है ये दुकानें नगर पालिका की जो दुकानें थी उनमें इंक्रोचमेंट किए हुए थे, उनको आज हमने उनको खाली करा के और हमने अपना नगर पालिका का कब्जा लिया हुआ है, इसलिए उनको दुकानों को सील किया। जुड़े रहिए HBNN के साथ और देखते रहिए खास खबरें। हम आपको थोड़े दिनों में दिखाएंगे अलका पालीवाल हत्याकांड का दूसरा पार्ट और करेंगे सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने वालों को उजागर।